किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ शिमला और भारत तिब्बत मैत्री संघ शिमला के संयुक्त तत्वावधान में वीरवार को शिमला स्थित दोरजे डाक बौद्ध विहार पंथाघाटी में भगवान बुद्ध की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने समस्त प्रदेशवासियों को बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं दी। देखिए, आज के समय में बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक विश्व को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने भौतिकता को छोड़ करके करुणा को अपनाया था और लगभग अपने जीवन के 80 वर्षों के कार्यकाल को पूरी तौर पर समाज के साथ बिताया था और समाज को उन्होंने जो शिक्षा दी थी वह अहिंसा की दी थी। आज जब विश्व में हिंसा बढ़ रही है, हर व्यक्ति अपने अहंकार को लेकर के चल रहा है, हर राष्ट्र के नेतृत्व का एक अहंकार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आज के समय भगवान बुद्ध की शिक्षा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है लोगों को ये समझने के लिए कि अंतिम सत्य तो पूरी तौर पर आकर के लोगों के लिए यही मिलता है कि हम कैसे शांति को स्थापित करें। शांति की स्थापना ही उनका एक महत्वपूर्ण शिक्षा का भाग रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वो आज और अधिक उपयोगी जो है पूरे विश्व के लिए है। सर, ऐसे क्या खासियत इस मतलब खूबी है बुद्ध धर्म में कि अंबेडकर जैसे महान हस्ती भी बुद्ध धर्मी बन गए और आज ये विश्व का महान धर्म बन गया। देखिए, मैं जो समझता हूँ कि बुद्ध को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। विष्णु त्रिदेवों में एक देव है और इस नाते विष्णु को जो काम दिया गया है वह पालन का दिया गया है और बुद्ध को उस विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है कि अपनी शिक्षाओं के द्वारा सभी लोगों का पालन करने का काम करें। पालन तब होगा जब लोग शांति के साथ स्थापित रहेंगे। मुझे लगता है कि आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी इस नाते प्रभावित होकर के कि बुद्ध की शिक्षाओं में समत्व का भाव रहा है कि सबको साथ लेकर के चलने के नाते रहा है, तो समत्व के भाव का प्रभाव रहा है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। सर, आपने कि आज भी भारत तिब्बत को स्वायत्तशासी प्रदेश के रूप में ही मानता है। हम ये मान करके चलते हैं कि तिब्बत की स्वायत्तता आज भी बरकरार है। किसी आक्रांता के द्वारा जो है तिब्बत को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन आज भी तिब्बत जो है एक स्वायत्तशासी राष्ट्र के रूप में है, देश के रूप में है और भारत इस बात को मान करके चलता है। इस नाते अनेक आलोचनाओं के विरोधों के बाद भी भारत जो है यहाँ पर दलाई लामा जैसे पवित्र व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से एक राष्ट्र पुरुष के रूप में मान करके चलता है। मैं समझता हूँ कि तिब्बत में जो आध्यात्मिकता है, तिब्बत में जो गुरुत्व है, वह गुरुत्व के भाव को सभी को लेकर के चलना चाहिए। आज नहीं तो कल वह एक बार पुनः उस रूप में आएगा कि हिमालय के उस शिखर पर तिब्बत का परचम फहराएगा। ये हर साल की भांति इन दो संस्थाओं के माध्यम से भगवान बुद्ध की जयंती का आयोजन किया जाता है और ये जयंती इस जयंती के दिन जो है ये 3 तरह से पवित्र माना जाता है बौद्ध जगत के लिए। एक तो उनका जन्म हुआ इसी तिथि पर और दूसरा जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और तीसरा उनका परिनिर्वाण हुआ है। इस कारण ये बौद्ध जगत के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है और दोनों पूरे यहाँ महायानी परंपरा से या थेरवादी परंपरा से
दोनों ही आज के दिन जो है भगवान बुद्ध की जयंती को मनाते हैं और पूरे देश में उनके करुणा, मैत्री और सद्भाव का जो संदेश जो है पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हम लोगों का भी यही प्रयास रहता है कि ताकि यहाँ पर इस तरह से आयोजन करके जो है लोगों समाज के बीच में एक सौहार्द की एक वो रहे, कोई जो है इसमें जो सांप्रदायिकता ना फैले और सब में समता रहे, करुणा रहे, प्राणी मात्र में करुणा रहे। जिस तरह से भारत की परंपरा है उसी तरह से हम लोग जो है इसका आयोजन करके एक संदेश देने का प्रयास करते हैं सम्मान में। और ये बहुत पवित्र है। एक ये दो तरह से मनाया जाता है, एक तो जो है महायानी परंपरा से, एक थेरवादी परंपरा से। और महायानी परंपरा और थेरवादी परंपरा में एक महीने का गैप होता है, मगर इस बार क्या होता है कभी कभी एक ही बार आता है। तो इस बार जो है दोनों एक ही तिथि पर है। तो इसमें महायानी परंपरा वाले भी और जो थेरवादी परंपरा वाले भी जो दुनिया में कहीं भी हैं तो आज के दिन वो मनाते हैं। पूरा एक दिन, एक महीना जो है एक सगादावा के नाम से माना जाता है। पूजा मंदिरों में पूजा होती है, लोग व्रत रखते हैं और इस तरह से कोशिश करते हैं कि वे भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं का कुछ अंश जो है अपने जीवन में उतारें और उसमें कोई पुण्य अर्जन करें ताकि वो अगले जन्म के लिए जो है उनको एक वो हो। साथ में जो है ये कोशिश करते हैं कि उनकी जो शिक्षाएं जो है केवल खाली विचारों में ना रहे बल्कि एक व्यवहार में रहे। इसके लिए हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं और इसमें जो है सारे जो है भिक्षुगण है या दूसरे लोग हैं तो सबको एक संदेश है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह का हम लोग आयोजन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।